नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में और इस रिपेयरिंग कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है हमने LED टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, LED बल्ब। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने LED के पैनल को रिपेयर करना सीखा था, ये देखिए। और इस पैनल को हमने रिपेयर किया था। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई थी जिससे कि यह रिपेयर हो गया था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इसके अंदर वाले सर्किट में फॉल्ट हो तो उससे कैसे सही करें, उसे कैसे निकालें। ये इसमें पड़ने वाले फॉल्ट को निकालने के लिए सबसे पहले इस PCB को हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इस सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप यहाँ पर पेस्ट अप्लाई कर लीजिए ताकि यह जो हार्ड सोल्डर है पिघल सके। देखिए इस तरह से जो है सोल्डर पिघल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है। यह है LED का यानी LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट। तो देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब इसे समझते हैं। ये जो बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, लगभग सभी LED में सेम ही होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो देखिए हम इसे समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कंपोनेंट की कमी है और इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल होता बिल्कुल सेम है। आप लोग देख लीजिए 7 वाट की LED, 12 वाट की या 9 वाट की, लगभग इनमें सभी में एक ही सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा हम समझते हैं इस सर्किट को। तो यह जो सर्किट है इस कैप के अंदर कुछ इस तरह से लगा होता है। ये देखिएगा इस कैप के अंदर कुछ इस तरह से फिट होता है और इसकी दोनों वायर यहाँ पर अटैच होती है। तो देखिएगा इसका काम क्या होता है। सबसे पहला काम इसका यह होता है कि जो वोल्टेज आई है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट आ रही है, उसे DC में चेंज करना। अच्छा, दूसरा काम क्या है कि उस वोल्टेज को कम भी करना, क्योंकि दोस्तों LED जो है अपने वाटेज के अनुसार अलग अलग वोल्टेज पर रन करती है। जैसे कि 70 वोल्ट पर भी करती है, 80 वोल्ट पर भी, 70 से लेकर के 140 वोल्ट तक यह ड्राइवर सर्किट मिलते हैं। तो देखिएगा हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग में ये जो 2 वायर आपको दिख रही है यह इनपुट सप्लाई है। यहाँ पर हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और उसके बाद में जस्ट यहाँ पर ये देखिए ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 67 ओम, 47 ओम इस तरह की वैल्यू हो सकती है, यानी कि 100 ओम से कम का यह रजिस्टर होता है। और ये जो रजिस्टर है फ्यूजेबल होता है, मतलब फ्यूज की तरह भी कार्य करता है। फ्यूज क्या कार्य करता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन और इसके साथ साथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी हमें देता है। तो यह जो रजिस्टर है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हमें देता है। यानी कि इस रजिस्टर के बाद में, यानी यहाँ पर इस सेक्शन में अगर कहीं भी फॉल्ट आए तो यह रजिस्टर फ्यूज हो जाता है, फ्यूज की तरह ओपन हो जाता है। तो इससे इस सर्किट की सुरक्षा हो जाती है। अगर देखिए यह फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हम नहीं लगाएं तो अगर बाय चांस इस सर्किट में कहीं फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट के कारण इसमें आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो एज ए सेफ्टी पर्पस इसे यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिएगा सर्वप्रथम LED के बारे में मैंने आपको बता दिया और उसके बाद में एक ये कैपेसिटर लगाया हुआ है। देखिए ये लाइन के सीधा पैरेलल में लगा हुआ है। ये देखिएगा रजिस्टर का प्रिंट, ये जो है ये रेजिस्टेंस का है और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ इस तरफ, यहाँ देखिए इन दोनों पिनों पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है लाइन के पैरेलल में। तो देखिए ये जो कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है वो यह है, ये जो LED है इसमें देखिए इंडक्टर लगा हुआ है, ये एक इंडक्टर है। तो एक तरह का ये इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड के अंदर आ जाता है। और देखिए दोस्तों जब भी हम इंडक्टिव लोड को सप्लाई में जोड़ते हैं तो वह पावर फैक्टर के साथ गड़बड़ी करता है, यानी कि पावर फैक्टर को कम कर देता है। तो उसी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए पावर फैक्टर तो सुधारना ही है। देखिए पावर फैक्टर जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा होता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में रहता है। 1 यानी यूनिटी, 1 से ज़्यादा नहीं होता। यूनिटी है तो वह बहुत बढ़िया पावर फैक्टर है और उससे कम है तो वह अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगाया गया है। तो देखिए इस कैपेसिटर का काम आपको पता लग गया होगा। इसके जस्ट बाद में है ये इंडक्टर कॉइल। ये देखिएगा
ये कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस आया और रेजिस्टेंस इन दोनों लाइन के मध्य में एक कैपेसिटर लग गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक रेजिस्टेंस की लाइन आई और उस लाइन के सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये देखिए यह इंडक्टर है, यानी इंडक्टेंस बनाता है, इंडक्टर कॉइल है। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है वह है 5 मिली हेनरी, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई में जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएशन होते हैं या फिर हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स होते हैं उन्हें यह रोकता है। क्योंकि देखिए कॉइल का काम क्या होता है, कॉइल अपना बैक ईएमएफ बनाती है और उस बैक ईएमएफ के कारण वह फ्रिक्वेंसी का विरोध करती है, यानी कि धारा में होने वाले परिवर्तन का वह विरोध करती है। तो यानी कि इसका जो विरोध है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही इसका विरोध बढ़ जाएगा, वह उसका अपोज करेगी। तो यह हाई फ्रिक्वेंसी को अंदर जाने से रोकती है। एज ए सेफ्टी पर्पज़ यहाँ इसे लगाया गया है। आप चाहे तो इसे निकाल करके दोनों पॉइंट को शॉर्ट भी कर सकते हो, तो भी एलईडी का जो सर्किट है रन करेगा अच्छे से। देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर एक MOV लगा दी गई है। ये देखिए ये है MOV, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। अब ये क्या काम करता है, देखिए MOV क्या है कि हाई वोल्टेज से हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। देखिए कैसे, अगर इन दोनों पॉइंट पर हम हाई वोल्टेज देंगे या बाई चांस हाई वोल्टेज आ जाती है तो ये जो MOV है शॉर्ट हो जाता है। तो इसके शॉर्ट होने पर यहाँ इस रेजिस्टेंस पर लोड पड़ता है और जब रेजिस्टेंस पर लोड पड़ेगा तो ओनली रेजिस्टेंस ही जलेगा, रेजिस्टेंस ही फूक जाएगा, मतलब आगे सप्लाई जा ही नहीं पाएगी। अगर देखिए MOV ना हो तो हाई वोल्टेज इस सेक्शन में आ जाएगी और ये पूरा ड्राइवर सर्किट और ये पैनल भी ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एज ए सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पर लगाया गया है। तो इतना सब करने के बाद में यह सप्लाई जाती है इस ब्रिज रेक्टिफायर में। ये देखिए ये जो आपको छोटी आईसी दिख रही है यह है ब्रिज रेक्टिफायर। ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर AC सप्लाई मिलती है और यहाँ से DC सप्लाई निकलती है। ये देखिए आपको प्लस का निशान भी दिख रहा होगा, इस तरफ माइनस, यानी प्लस माइनस हमें यहाँ मिलते हैं। और इन्हीं प्लस माइनस के आगे एक कैपेसिटर भी और लगा होता है ताकि इससे जो प्राप्त आउटपुट है उसे फिल्टर किया जा सके। इसके बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, जब हम थ्योरी की क्लास चला रहे थे तो मैंने आपको फिल्टर के बारे में अच्छे से बताया है। भी फिल्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बताया है। तो रेक्टिफायर के जस्ट बाद कैपेसिटर लगता है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों इतना है बाहर का सेक्शन, इतना AC सप्लाई का सेक्शन इतना है। तो देखिएगा इसमें फॉल्ट क्या आते हैं, फॉल्ट ये आते हैं कि हाई वोल्टेज का कारण MOV जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो MOV शॉर्ट हो जाता है तो उसे आप कैसे चेक करोगे, मल्टीमीटर के द्वारा आप चेक कर लो। अगर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट दिखा रहे हैं तो MOV आप निकाल दीजिए, इसके स्थान पर दूसरा MOV लगा दीजिए। अगर MOV नहीं है तो जो शॉर्ट MOV है उसे निकाल दीजिए। और अगर दोस्तों MOV शॉर्ट हुआ है तो कन्फर्म है कि ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट होगा, तो इस रेजिस्टेंस को भी आप चेंज कर दीजिएगा। तो पहला फॉल्ट तो यही आता है कि इसमें एक तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होता है और दूसरा ये MOV ख़राब होता है। और तीसरा फॉल्ट क्या हो सकता है कि ये जो कॉइल है ओपन हो सकती है। ये देखिए जो कॉइल है ओपन हो सकती है। तो देखिए ओपन और शॉर्ट को आप कैसे चेक करोगे, मल्टीमीटर में जो कंटिन्यूटी का पॉइंट है वहाँ पर हम इसे चेक करते हैं। तो देख लीजिएगा, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करना है और हम MOV चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है तो यहाँ पर शॉर्टिंग आनी चाहिए, तो देखिए आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर एक MOV लगा हुआ है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो एक वायर हमने यहाँ लगाई और दूसरी वायर यहाँ, ये देखिए लगभग 74 ओम बता रही है, मतलब बिल्कुल सही है। तो ये तो था यहाँ का सेक्शन। इसके बाद में ये जो सप्लाई है, जो DC सप्लाई है, इस LED ड्राइवर में जाती है। ये देखिए ये ड्राइवर IC है। अब देखिए ये जो है ये ड्राइवर IC है। यहाँ पर जो रेक्टिफायर की वोल्टेज है वह आती है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, पहले इसका काम समझ लेते हैं। ये जो LED ड्राइवर है फिक्स वोल्टेज बनाती है, किसके लिए, LED पैनल के लिए। और इसे लगाने का फ़ायदा क्या है कि ये जो LED ड्राइवर है कम वोल्टेज पे भी काम करता है, हाई वोल्टेज पे भी काम करता है। यानी कि अगर अपने घरों में 220 की बजाय 110 वोल्ट भी आ रहे हैं तो भी यह ड्राइवर जो IC है
प्रॉपर पैनल को वोल्टेज देगी। अगर ये नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से अगर अपने सप्लाई दे देंगे तो एलईडी तो ग्लो हो जाएगी, परंतु अगर लाइट कम ज़्यादा होगी तो एलईडी भी कम ज़्यादा होगी। परंतु देखिएगा, हमारे घरों में अगर लाइट डिम भी हो या फिर कम हो तो भी एलईडी प्रॉपर जलती है, इसी के कारण, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी ये जो आईसी है, इसके अंदर दो मॉसफेट का मिलन है, मतलब दो मॉसफेट इंटीग्रेटेड इसके अंदर है। तो देखिए, जिस तरह से हम डीसी से वापस एसी बनाते हैं, यानी कि डीसी को जब हम स्विचिंग के रूप में चेंज करते हैं, सेम टू सेम दो मॉसफेट इसके अंदर लगे हुए हैं, स्विचिंग के रूप में वह चेंज हो रहे हैं। तो ये मेन आईसी है, यानी कि ये इसका आप हार्ट मान सकते हो, हृदय मान सकते हो। तो ये ही इसकी मेन आईसी है। तो इसे आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ तक पूरा सेक्शन चेक कर लिया और यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, तो आप उसके बाद में इस आईसी को ध्यान से देखिएगा। अगर ये आईसी शॉर्ट है तो साइड में से क्रैक हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, इसमें छोटा सा होल हो सकता है, तो ये आईसी ख़राब हो जाएगी। देखिए, अगर आईसी आपको सही लगे तो आपको क्या करना है, ये वाला कैपेसिटर चेक करना है। ये शॉर्ट हो जाता है, अगर इसमें शॉर्टिंग आई तो समझ लीजिएगा कि ये कैपेसिटर ख़राब है, इसे निकाल दीजिए तो भी यह चल जाएगा। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस है, ये एसएमडी रजिस्टर है, ये मैंने आपको कोडिंग सिखाई है। अगर आप लोग मेरे चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम ऐसे ही कोई रिपेयरिंग नहीं करते, हम पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद में ही रिपेयरिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी रेजिस्टेंस है, आप इन रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए, ये कैपेसिटर चेक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ये डायोड लगा हुआ है, इसका बहुत अहम रोल है। अगर ये डायोड शॉर्ट है तो आप इसे भी चेंज कर दीजिए। देखिए, डायोड को चेक करना मैंने आपको बताया है। डायोड की जो नॉर्मल रीडिंग है वह 400 से 500 या 600 के बीच में होती है। अगर रीडिंग में गड़बड़ आए तो डायोड ख़राब हो सकता है, या फिर बीप की साउंड आए तो भी डायोड ख़राब हो सकता है। तो अपने चेक करते हैं। तो देखिए, लगभग 489 के करीब रीडिंग है, और इस तरफ से देखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। ये देखिएगा, इस तरफ से कोई रीडिंग नहीं आई है, तो ये डायोड भी ओके है। इसके बाद में ये देखिए, ये एक कॉइल है, लोग इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर नहीं है दोस्तों, यह एक कॉइल है, यानी इंडक्टर है। तो यह स्विचिंग के रूप में इस ड्राइवर बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और जो स्विचिंग वाली आउटपुट वोल्टेज है उसे फिल्टर करने के काम में आता है। तो देखिएगा, सबसे पहला ये आईसी आप चेक कर लीजिए, ये फिल्टर चेक कर लीजिए, ये जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं ये चेक कर लीजिए, डायोड चेक कर लीजिए। इसके बाद में देखिएगा, सबसे जो मेन फॉल्ट है, यहाँ पर ये कैपेसिटर फूल जाता है। ये देखिएगा, ये देखिए कैपेसिटर फूला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, कैपेसिटर फूल जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी आउटपुट है इसमें प्योर डीसी नहीं आ रही। अब प्योर डीसी अगर पैनल में नहीं आएगी तो एक एक करके आपकी सारी एलईडी फ्यूज हो जाएगी, इन्हें भी प्योर डीसी चाहिए। तो देखिएगा, ये जो कैपेसिटर है इसकी आउटपुट पर डायरेक्ट लगा होता है। ये देखिएगा, यहाँ से जो आउटपुट है ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, ये वाला भी कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर चेक करना मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इस एलईडी सर्किट का वर्क होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ये जो ड्राइवर आईसी है इसे आप निकाल करके डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ दे सकते हैं, परंतु आप जो वोल्टेज दे रहे हैं वह 110 तक होने चाहिए, 110 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सीधा दे देंगे तो यहाँ पर तो 220 से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये पैनल तो वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज दे सकते हैं, परंतु ये जो एलईडी ड्राइवर है इससे जो हमारी एलईडी है सेफ रहती है, यानी कि कभी अगर लाइट डिम भी आए तो भी यह उतना ही वोल्टेज देगी। जब लाइट डिम आती है तो ये जो आईसी है ज़्यादा वर्क करती है, स्विचिंग ज़्यादा करवाती है, जिसके कारण वोल्टेज उतने ही बने रहते हैं। तो ये थी इस एलईडी सर्किट की वर्किंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, नया रिपेयर करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।